स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। भारत का संवैधानिक जो विकास है उसमें आज हम 1909 का अधिनियम करेंगे। उस समय भारत सचिव थे मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो। अब इसे मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत सचिव जो मार्ले थे और जो वायसराय लॉर्ड कर्जन के स्थान पर किसको बनाया गया? लॉर्ड मिंटो को। दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए थे, एक भारत सचिव और एक वायसराय। इसीलिए इस अधिनियम को 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। इसमें से 27 निर्वाचित और 33 जो थे वो मनोनीत सदस्य थे, यानी टोटल 60। वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर 9 पदेन सदस्य मिलाकर विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या 69 हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सदस्य थे तो 60 सदस्य थे और वायसराय की कार्यकारिणी की पदेन सदस्य मिलाकर 69, जिसमें से 27 निर्वाचित और 33 मनोनीत। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली देना था। ये चाहते थे कि मुसलमानों को अलग से सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया जाए। इसी से भारत पाकिस्तान विभाजन की नींव रखी गई। लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे, इसे सांप्रदायिक पद्धति, इस पद्धति का जनक कहा जाता है। तो यह भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति है उसका जनक कौन है? तो लॉर्ड मिंटो। कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया। स्त्रियों व राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना गया। यह भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम द्वारा स्त्रियों और राजनीतिक अपराधियों को अयोग्य माना गया निर्वाचन के लिए। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा और कहा कि हम नाक दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। वार्षिक बजट पर बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, मगर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार 1919 का जो अधिनियम था उसमें ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा की गई। भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना भी की गई। इसी अधिनियम के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया। यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य कौन है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इससे पहले भारतीय सचिव की भारतीय परिषद में 2 भारतीय, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता को भी नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम में प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। तो देखो 2 बातें हैं, एक तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का और दूसरा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम के बारे में के.एम. मुंशी ने कहा कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। एक चीज और है कि 1919 का जो अधिनियम है वो भारतीयों के लिए था। तो यह भी एक बात याद रखेंगे कि यह अधिनियम भारतीयों के लिए था, भारतीयों के लिए था। और इस अधिनियम में एक चीज स्पष्ट होती है कि फूट डालो राज करो की जो नीति है वो चरितार्थ होती है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को अलग करने के लिए उन्हें अलग प्रतिनिधित्व की बात की। तो इस प्रकार जो है इस अधिनियम में फूट डालो राज करो की जो नीति है वो चरितार्थ होती है। यह था 1919 का अधिनियम जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के अंदर उपयोगी होगा। धन्यवाद।